सोराइसिस के बारे में आज एक चर्चा करते हैं कि क्या सोराइसिस को जड़ से ठीक किया जा सकता है कि मैनेज किया जा सकता है। दुनिया में, समाज में बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन और सोशल मीडिया भरा हुआ है कि 2 महीने में जड़ कट जाती है, 3 महीने के इलाज के बाद बीमारी सदा के लिए कट जाती है, ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी, डाइट चार्ट से ये हो जाता है, दूध नहीं पीना चाहिए। सारा दिन इस तरह की बातें लेके पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, अपनी डिजीज़ के बारे में समझते हैं, डॉक्टर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके एक्सपर्टाइज के बारे में वो स्टडी करते हैं, मिलते हैं और फिर फैसला करते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट करना है। ऐसे ही एक मेडिकल में काम करने वाले डॉक्टर जो मेडिकल प्रोफेशन में है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है सोराइसिस के बारे में। वो नर्सिंग कॉलेज में हैं और उन्होंने क्या स्टडी किया। बहुत से डॉक्टर्स को मिलने के बाद वो हमारे से भी मिले हैं, उनका सोराइसिस के बारे में उनकी क्या स्टडीज़ है, आज उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम ललित है। हाँ ललित, बताएं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। सर पहले एक मिनट सोराइसिस दिखाएंगे। पहले ये आप यहाँ देखें, इन पेशेंट के बहुत सालों से सोराइसिस है और आज ये हमें मिलने भी आए हैं, तो इनसे चर्चा करते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं सोराइसिस के बारे में। मुझे काफ़ी टाइम से सोराइसिस है। मैंने जितना चाहे उतना रिसर्च किया हुआ है सर, और मैं खुद नर्सिंग कॉलेज में खुद लेक्चरर हूँ। और फाइनली मैंने एक ही चीज़ ज़रूर देखी है कि इसको मतलब जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ टाइम के लिए रेमिशन में डाल सकते हैं, लेकिन रेमिशन भी डालें तो इस तरह से डालें कि जो आपकी बॉडी को हार्म ना करे। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप स्टेरॉइड और एलोपैथी में अगर पूरी तरह से अगर आप चले जाते हो तो सिर्फ हार्म के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अगर यहाँ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट में अगर आप जाते हो तो शायद मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ को इतना हानि नहीं होगी जितना आपको डायरेक्ट एलोपैथिक से या किसी और चिकित्सा से हो सकती है। डाइट से आप कितना कंट्रोल कर पाओगे और कब तक डाइट को आप मेंटेन कर पाओगे, कब तक आप डाइट को कंट्रोल कर पाओगे, कभी तो आप फिर वापस उस पे आओगे। वो फिर आएगी, फिर ट्रिगर करेगी, कभी ना कभी फिर ट्रिगर करती है, बार बार से ट्रिगर करती है। ट्रिगर से बचता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। अभी हम जो भी आपने इलाज करे, पहले हम किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे आज, ठीक है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताओ कि किस डॉक्टर के पास आप गए नाम लिए बिना, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने आपको क्या बोला कि ये क्या होगा, डिजीज ठीक कर देंगे, क्या बोला? आयुर्वेद वालों ने अपना पूरी तरह से आयुर्वेद के ऊपर रखा कि पहले उखाड़ेगी और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी। और किसी ने बोला कि हम होलिस्टिक अप्रोच से इसको ठीक कर देंगे, और एलोपैथ में डायरेक्ट वही स्टेरॉइड्स दे करके और उसको कंट्रोल में कर दिया जाता था। तो ये कोई सॉल्यूशन मुझे तो लगा नहीं। कुछ टाइम बाद में फिर से फ्लेयर अप हो जाती थी। एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 साल के लिए तो रेमिशन पे जाए एक बार, कम से कम कुछ एक लंबे टाइम तो रिलीफ मिले। दोबारा होगी तो दोबारा ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है। कब तक आप फीका खाना खाओ, कब तक वो करो, थोड़ा बहुत तो आपको एक नॉर्मल लाइफ तो थोड़ी जीनी ही पड़ेगी ना किसी का। अरे चलो आप अपना वो वाला एक्सपीरियंस बताओ कि सौर क्योर ऑयल लगा के ठंड में मनाली गए थे। मैं जाया था सर। हाँ, क्या होता है? मनाली जाया था, कुछ नहीं हुआ। सौर क्योर ऑयल से काफी रिलीफ था। मैंने खुद ने अपने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा है कि मैंने जब सौर क्योर ऑयल लगाया तो उसे रेमिशन पे गया था, सनलाइट भी दी थी और वो गया, वो अंदर भी गया और दोबारा आया भी नहीं। बस सिर्फ आपकी दी हुई मेडिसिन चल रही थी आराम से। और ऑयल लगा के? ऑयल हमेशा चलता था मेरा। और ठंड में भी गए थे? ठंड में भी गया था, मुझे कोई इशू नहीं। मतलब अब थोड़े बहुत हल्का फुल्का फ्लेयर अप होता है तो आप अच्छे से ऑयलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वो वापस चला जाता था। कोई भी इशू नहीं था किसी भी तरह का। वो तो रिसेंटली अभी थोड़ा सा कुछ कारणों की वजह से हो गया। जैसे इन पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने बहुत ठीक ढंग से एक्सप्लेन किया है चीज़ों को कि एलोपैथिक में जब हम सिंपल जाते हैं तो लिवर टॉक्सिक ड्रग्स हैं, मीथोट्रेक्सिट है, चाहे एप्रिमलास्ट है, हम लंबा टाइम नहीं दे सकते। SGOT-PT लेवल्स में अल्ट्रेशन आ जाती है। जब हम होम्योपैथी या आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए होते हैं या होलिस्टिक अप्रोच के साथ जुड़े होते हैं तो गर्मियों में राहत आ रही होती है, जैसे ही सर्दियां आती हैं वो पूरे साल की चिकित्सा जीरो हो जाती है। कायाकल्प पर पिछले इतने सालों से हमने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ नोट की है कि अगर हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं, जब सोराइसिस रेड होता है पेशेंट के अंदर और वो उभरा हुआ होता है ऐसी स्टेजेस में, और गुटेट सोराइसिस जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोटी छोटी बिंदियां आई होती हैं, क्योंकि अगर उनको अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो वो एकदम जुड़ के बड़े पैच को बना देती हैं और 15 दिन में पिछले सारे साल की मेहनत वो बेकार कर देती है।
इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से ही सक्सेस सोराइसिस में पाई जा सकती है और लॉन्गेस्ट रिमिशन दिया जा सकता है पेशेंट को। और जब वो ठीक हो जाता है, स्पेशली गर्मी के महीने में, पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप मेडिसिन आप बंद करके ऑयलिंग पे रखो, लेकिन ऑयल मत छोड़ो, क्योंकि सोराइसिस बुक्स में क्या लिखा हुआ है, आयुर्वेद कहता है कष्ट साध्या और एलोपैथिक कहती है इनक्योरेबल। तो एक इनक्योरेबल डिजीज से अगर आपकी फाइट है तो आप हल्दी 3 ग्राम खाना, 20 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट धूप और सौर क्योर सारी गर्मियों में लगाना, और सर्दियों में दवाई 1 साल से 1.5 साल जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाए उसके बाद इसको मेंटेन करके रखने से सोराइसिस को बहुत लंबे टाइम के लिए रिमिशन में डाला जा सकता है। आप हमारे YouTube के चैनल पर 200-300 वीडियो सोराइसिस की छोटी छोटे ट्रिगर्स के बारे में भी हमने बनाई हुई है। आप बहुत डिटेल से स्टडी करो और सोशल मीडिया पे ऐसे विज्ञापनों से प्लीज़ सावधान रहें जो 2 महीने में 3 महीने में बीमारी की जड़ काटने की आजकल बातें कर रहे हैं, क्योंकि सोराइसिस अगर बॉडी में पड़ा रहता है तो कुछ सालों के बाद सोराइटिक आर्थराइटिस बन के इस वाली छोटी उंगली में सबसे पहले इन्फ्लामेशन करके पेन आता है। तो पेशेंट हमारे पास उस स्टेज में भी आते हैं और फिर उनके व्यूज़ क्या होते हैं, सर हमारी ये उंगली का दर्द सोराइटिक आर्थराइटिस ठीक कर दो, सोराइसिस की तो हमें आदत पड़ गई है। तो वो स्टेज आपकी भी ना आ जाए तो बहुत सोच समझ के फैसले करने और ट्रिगर्स को ऑफ करना। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप मेरे चैनल पे दूसरे बहुत से ऐसी वीडियोस हैं जहाँ पर सोराइसिस किन कारणों से ट्रिगर करता है उनको भी पेशेंट को भी ऑफ करके रखना है, उनको भी आप ध्यान से स्टडी करें तो डेफिनेटली हम इस बीमारी पर जीत पा सकते हैं। नमस्कार।